ऑटिस्टिक बच्चों का नर्वस सिस्टम ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और जब बच्चा एक के बाद एक चेंजेस फेस करता है, जैसे रूटीन का टूट जाना, जगह का चेंज होना, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स, तो उस बच्चे का नर्वस सिस्टम थक कर ऑफ मोड में चले जाता है। इसे कहते हैं सेंसरी शटडाउन। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा जब भी क्वाइट हो तब आप बोले कि बच्चे को सेंसरी शटडाउन है, ऐसा नहीं होता। शटडाउन में नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट को प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से बॉडी लो एनर्जी मोड में चले जाती है और ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चले जाता है। इस वजह से रिस्पॉन्स डिलेड होगा और बच्चा लॉस्ट या बिल्कुल कंफ्यूज नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप बच्चे को कोई एक्टिविटी करवा रही है या सेंसरी इनपुट दे रही है तो बच्चा आपको एक्टिव भी लगेगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से बच्चे की एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगाया जब मोबाइल बिल्कुल ऑफ था, मोबाइल थोड़ी देर ऑन हुआ, जब आपने चार्ज किया उसके बाद दोबारा से मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। सोचें कि अगर नर्वस सिस्टम रिकवर नहीं कर पा रहा और हम बच्चे को कमांड्स पे कमांड्स दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डिमांड्स पे डिमांड्स दे रहे हैं, एक्टिविटीज पे एक्टिविटीज करवा रहे हैं और सेंसरी इनपुट पे सेंसरी इनपुट दिए जा रहे हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो इरिटेशन कभी बच्चे को गुस्से की शक्ल में या फिर मेल्टडाउन की शक्ल में नजर आती है। इस गुस्से को बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल भी ना समझे। ये नर्वस सिस्टम का सिग्नल होता है कि मैं और हैंडल नहीं कर पा रहा। जब बच्चा शट डाउन मोड में है और बच्चे को आप कोई सेंसरी इनपुट देते हैं जैसे प्रेशर, मूवमेंट, टेक्टाइल इनपुट या कोई और सेंसरी एक्टिविटी, तो नर्वस सिस्टम टेम्पररी अलर्ट मोड में आता है। लेकिन क्योंकि नर्वस सिस्टम उस वक्त रिकवर फेस में होता है, तो वो जो एक्टिवेशन होती है ना वो सस्टेन नहीं होती। इसकी वजह से दोबारा से बच्चा डल हो जाता है या कंफ्यूज या लॉस दोबारा आपको नजर आएगा। इसे कहते हैं बोरोड एनर्जी, जो दोबारा से ड्रेन हो जाती है।